प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को शुभ संध्या। आज आइए आप सभी को दिखाता हूं कि कैसे बिहार बोर्ड में हिंदी का प्रश्न पत्र बनता है। बहुत से बच्चे परेशान थे कि पेपर को कैसे डिजाइन करना है, यानी कॉपी को कैसे लिखना है कि पूरे के पूरे नंबर मुझे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आपको मैं दिखाता हूं पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में कैसा कैसा प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, सब्जेक्टिव कितने आएंगे और उसके साथ साथ कितने नंबर के कौन से पार्ट होंगे। तो आप सब लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्यारे साथियों पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। इससे आपको वो हेल्प मिलने वाली है जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। प्यारे साथियों जो हमारे नए साथी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आप सबको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो बिहार बोर्ड 2025 या उसके आगे आने वाले टाइम में बैठने जो एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट होंगे सभी के लिए बहुत लाभकारी वीडियो होने वाली है। हिंदी का पैटर्न इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों। ये आपको दिख रहा है कि ये देखिए कुछ निर्देश आपको मिलेगा पहले पेज पे इसी तरीके से, जिसमें से OMR मिलेगा, OMR साथ में मिलेगा। उसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। देखिएगा ये सेक्शन ए में देखोगे तो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से करना सिर्फ और सिर्फ आपको 50 प्रश्न है। सिर्फ 50 प्रश्न करना है। कितने? सिर्फ 50 प्रश्न करने हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आता होगा कि ये जो 50 प्रश्न सॉल्व करना है क्या मुझे सीरियल से 1 2 3 4 सीरियल से करना है या बीच बीच से करना है? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपको 100 प्रश्न में 50 प्रश्न जो भी आ रहा हो, चाहे पहले के बाद 5वां आ रहा हो 8वां आ रहा हो, इससे मतलब नहीं है। टोटल 50 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, टोटल कितने? 50 नंबर का होगा। ठीक है। अब आप सब लोग एक बात ध्यान देना कि जो प्रश्न सॉल्व करोगे वो स्टार्टिंग से जो 50 OMR कलर करोगे ना, ऐसे आपको मिलेगा ABCD जो भी ऐसे मिलेगा। अभी मैं OMR दिखाता हूं। जो आप 50 प्रश्न स्टार्टिंग से कलर किए रहेंगे सर्किल को, वही एग्जामिनर आपका जो है काउंट करेगा। ये मत समझना कि गुरुजी अरे ये तो गड़बड़ हो गया, चलो मैं यहां से जो है इसको कैंसिल कर देता हूं, फिर से नीचे जो है एक और कलर कर देता हूं। ये गलत वाला ही काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब 100 प्रश्न में स्टार्टिंग से 50 प्रश्न ही आपके जो है OMR रीडर जो मशीन उठाएगी वही 50 प्रश्न उठेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 100 में आपको सिर्फ 50 करना है। कहीं से मतलब 100 में से कहीं भी कर लो, उससे मतलब नहीं है। आप सब लोग को इतना ध्यान देना, सिर्फ 50 प्रश्न सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न आपके सामने खुद दिख रहा है, आपके सामने प्रश्न ये दिख रहा है। ठीक है। अब देखिएगा ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे। आप सबको बिल्कुल मैं अभी दिखाऊंगा कैसे OMR पे फिल करना है। चलिए भैया ये ऑब्जेक्टिव आपका 100 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा 100 के बाद आप सबको फिर क्या आगे सेक्शन बी में क्या मिलने वाला है, खंड बा में क्या मिलेगा, ये देखिए खंड बा। अब आप सब लोग देखिए ये सब्जेक्टिव आ गया, विषयनिष्ठ प्रश्न। अभी तक ऑब्जेक्टिव था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, अब विषयनिष्ठ प्रश्न। इसमें जो है आप सभी साथी को ध्यान देना है कि आप सब लोग को एक विषय पर निबंध लिखना होगा। निबंध केवल एक लिखना है, वो पूरे पूरे 8 नंबर का होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको निबंध भी लिखना है। यहां पे देखो ये 6 प्रश्न है, 6 में आप सबको 1 2 3 6 हैं, 6 में आपको एक ही करना है सॉल्व। उसके बाद फिर ध्यान देना प्यारे साथियों, उसके बाद फिर जो है दूसरा देखिएगा, दूसरा को इसमें दो का क्या करना है, सप्रसंग सहित व्याख्या करना है। वो भी जो है कितने कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का, 8 नंबर की रहेगा केवल। अभी मैं कॉपी भी दिखाऊंगा, स्किप मत करना वीडियो, कॉपी भी दिखाऊंगा कैसे आपको लिखना है पैटर्न। इसमें से केवल एक प्रश्न, 2 में से केवल एक करना है। तो यहां पर आप सब लोग एक कैसे करोगे, 4 प्रश्न दिए हैं, पूरे पूरे 4 प्रश्न। देखो का खा और क्या गा घा। तो इसमें से 4 में से करना कितना है, 2 करना है। ठीक है, 2 एक जो है 4 नंबर का रहेगा, 8 नंबर हो गया। उसके बाद फिर देखिएगा ये आपको पत्र लिखने के लिए मिलेगा, अथवा करके है 2 पत्र रहेगा, जिसमें से एक का जवाब देना है, 5 नंबर का रहेगा, एक 5 नंबर का रहेगा। और इसमें जो आपको आसान लगे, जो आप जिसमें अच्छे से लिख सको, उसको आपको लिख देना है। फिर आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है, 10 नंबर हो गए टोटल। ठीक है। अब देखिएगा किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है 150 से 250 शब्दों में। ये जो है 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 15 नंबर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर एक संक्षेपण लिखने के लिए आएगा, 2 संक्षेपण रहेंगे, जिसमें से केवल जवाब एक के देने हैं, 4 नंबर के।
50 ऑब्जेक्टिव हो गए, 50 ये सब्जेक्टिव। आपको ये भी पता चल गया सब में ऑप्शनल है, सब में जैसे 2 में 1 करना है, 4 में 2 करना है, 6 में 3 करना है, ऐसे। तो टोटल 50-50 100 नंबर के आपके ये पेपर हिंदी के इसी पैटर्न पे आते हैं। मैं पेपर भी दिखा दिया, क्वेश्चन ऐसे आप सभी से पूछे जाते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कॉपी को कैसे डिजाइन करोगे कि आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। प्यारे साथियों यहां पर देखिएगा, यहां पर देखना जो है आपको यहां पे कॉपी दिख रही है, कॉपी दिख रही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ओएमआर कैसे आपको दिखेगा, ओएमआर कैसे मिलेगा आपको। उस पे जो है क्या करना है, उसको जो है प्यारे साथियों आप सब लोग देखिएगा कैसे ऐसे ओएमआर मिला। ओएमआर देखो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। यहां पे आप सब लोग अपना परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, ये सब आपको आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा, उसको आप सब लोग फिल कर लेना। उसके बाद प्रश्न पत्र सेट जो मिलेगा उसको आप फिल करोगे। उसके बाद यहां पर देखोगे सेट ABCD जो भी आपका पेपर रहेगा सेट, उसको फिल करोगे। फिल मतलब यहां पे जो ऐसे सर्किल होगा इसको कलर कर दोगे। अब देखो ये 1 से लेके 100 तक ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव OMR ऐसे मिलेगा आपको। मान लीजिए प्रश्न संख्या आपको पता चल गया क्या, प्रश्न संख्या आपको मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा आ रहा है, तो चौथे को ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे ब्लैक पेन से, मैं मान लीजिए आपको दूसरे कलर में दिखा रहा हूं, लेकिन ये ब्लैक पेन से ऐसे सर्किल कर लेना। इसी तरीके से टोटल यहां से यहां तक में 50 सर्किल करना है, मतलब 50 प्रश्न आपको जवाब देने हैं। अगर मान लीजिए 50 से ज्यादा भी आ रहा हो तो आएगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि विद्याकुल के सेट से नहीं हो आप लोग, आता रहेगा। फिर भी लालच में पड़ के ज्यादा मत करना, केवल 50 ही आपका OMR चेक होगा। तो यहां से लेके यहां तक में जो भी आपको आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, जो भी ऐसे ऐसे आपका ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं सब्जेक्टिव कैसे जो है प्रश्नोत्तर आपको देखो मिलेगा। ये देखिए सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर आप सबके सामने है। सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर में दूसरा आपको दिखा था निबंध। निबंध आपको मैं बता रहा हूं 6 निबंध होगा, 6 देखिए सेक्शन बी वस्तुनिष्ठ के बाद क्या गया, विषयनिष्ठ। अब यहां पर आप देखोगे लल्ला कि यहां पर जो है ये रहेगा क्या, निबंध लिखने के लिए आएगा। और निबंध जो है प्यारे साथियों टोटल 6 निबंध में केवल 1 का जवाब देना है, केवल 1 का जवाब देना है। देखिए कितनी अच्छे डिजाइन करना है, कॉपी को कैसे लिखना है, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देने से मजबूर हो जाए। प्रश्नोत्तर नंबर 1 कम देखिए 6 में, उसमें केवल 1 कॉपी, जो आप इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर पर निबंध, आपको 6 में जो भी आसान लगेगा, 6 में जो भी आसान लगेगा, जिस पर आप ज्यादा कंटेंट लिख सकते हो, उस पर आप सब लोग निबंध लिखिएगा। देखो कितनी अच्छी कॉपी लिखी हुई है। इस साइड आप सब लोग जो है प्यारे साथियों ध्यान देना, इस साइड आप सभी को क्या करना है, ऐसे आप लोग स्केल लेके जाना, लाइनिंग कर देना, और बहुत अच्छे इत्मीनान से बीच में ऐसे आप सबको हेडिंग लिखना है। और उसको हेडिंग को कोशिश करिएगा इसी तरीके से इन्वर्टेड मार्क में करिएगा। फिर रूपरेखा, रूपरेखा ये जो आपका पैटर्न, ये जो आपका पैटर्न है ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये आप जो पार्ट लिखते हो, इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि ये बच्चा जो है क्या दर्शाना चाहता है कॉपी के अंदर, क्या लिखना चाहता है कॉपी के अंदर। तो इसका मतलब ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, इसको आपको जरूर से जरूर लिख लेना है। और जो भी आप लिखना, जैसे यहां कंप्यूटर से लिखा है, वहां आप जो है अपने प्रिय कवि पर लिखना, प्रिय त्योहार पे लिखना, जो भी आपको, हालांकि मैं सभी जो है यूट्यूब पर बता चुका हूं कौन सभी सब्जेक्ट पे, तो आप सब लोग सर्च कर लेना, कंटेंट मिल जाएगा प्यारे साथियों। तो यहां पर आप सब लोग ध्यान देना, निबंध इसी तरीके से रूपरेखा लिखना। फिर उसके बाद आप सबको पता होना चाहिए फिर क्या करना है। देखिए कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर से लाभ, हानि, उपसंहार। उपसंहार लास्ट में जरूर लिखना है। पहली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, आपकी पहली हेडिंग प्रस्तावना हो जाएगी। फिर कंप्यूटर का अर्थ और परिभाषा, ठीक है, ऐसे आप सबको इसी तरीके से आपको लिखना है। ये कोशिश करना हेडिंग जो होगी थोड़ी सी मोटी रहे, जैसे जैसे यहाँ पे ब्लैक स्केच से है, ब्लैक स्केच कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं, इसकी साइज बराबर करते हैं, वो समझ में नहीं आता हेडिंग है या आपका आंसर लिखा हुआ है। तो ये आप सब लोग इतना लिख लोगे, कंप्यूटर का महत्व लिखने के बाद लाभ हानि, देख रहे हैं ऐसे इसी तरीके से, और लास्ट में जो है आप सब लोग उपसंहार लिख दोगे, इससे पता चल जाएगा ये कंक्लूजन है। तो पूरे के पूरे आपको निबंध में पूरा के पूरा नंबर एग्जामिनर देने से मजबूर हो जाएगा प्यारे साथियों। लास्ट में पूरा ऐसे टिक सही कर देगा और आपका जितने भी नंबर का रहेगा पूरा का पूरा नंबर वो आपको दे देगा प्यारे साथियों। ऐसे कॉपी आपको डिजाइन करना है। अब दूसरा देखना, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए दिया था, आप सब लोग अभी देखे थे। टोटल 4 प्रश्न में 2 करना था, लेकिन जिसमें से आप सबको प्यारे साथियों मैं बता रहा हूं कैसे संदर्भ व्याख्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बच्चा यहीं पर परेशान होता है कैसे डिजाइन करना है।
प्यारे साथियों ऐसे लिखना, दो का खा गा घा जो रहेगा इतना लिखने के बाद आप सबसे पहले संकेत लिखोगे। संकेत में पहला अक्षर पहला शब्द के बाद डॉट 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 करके फिर इतना लिखने के बाद प्यारे साथियों फिर संदर्भ लिखोगे। एग्जामिनर ऐसे कॉपी को देखकर प्रसन्न हो जाएगा और आपको नंबर पूरा का पूरा देगा। संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के, मतलब जिस चैप्टर से रहेगा, जो आपको मिलेगा एग्जाम में, जिस चैप्टर से रहेगा, जिसके जो राइटर रहेंगे, ऐसे डिजाइन करना है। उसके बाद फिर क्या ध्यान देना है? प्रसंग जरूर लिख दीजिएगा, मतलब संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, संकेत, ये 4 हेडिंग अगर आपने उसको दिखा दिया तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर दे देगा, पूरा दे देगा, श्योर दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इस बात को भी ध्यान देना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा दोखा। देखो दोखा, इस 2 प्रश्न करना है ना, 4 में कितने करने? 2 प्रश्न करने हैं। दूसरा देखो इसी तरह से क्या है? संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। इसी तरीके से आपको डिजाइन करना है प्यारे साथियों। याद रखिएगा, गद्य खंड और काव्य खंड से आप सभी से पूछेगा। एक गद्य खंड और काव्य खंड से किसी भी चैप्टर से आपसे पूछ सकता है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर क्या प्यारे साथियों, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, क्या सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें कहां से रहेगा? तो आपको बता दूं, गद्य खंड से भी रहेगा, काव्य खंड से भी रहेगा प्यारे साथियों, काव्य खंड से भी रहेगा और उसके साथ साथ जो है व्याकरण से भी रहेगा। ये तीनों पार्ट से रहेगा, प्रतिपूर्ति से भी रहेगा। ये चारों पार्ट से मिला के जो है 100 प्रश्न आपका रहेगा, क्योंकि आपको पता है व्याकरण का पार्ट ओनली ऑब्जेक्टिव आता है, ये सब्जेक्टिव नहीं आता, ठीक है। तो जो है 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे इतने पार्ट से मिला के रहेंगे। उसके बाद फिर आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा फिर आगे कौन सा प्रश्न मिलेगा। जैसे देखिएगा, ये देखिए, मैं आप सबको समझने के लिए मैं एक्स्ट्रा यहां पर प्रश्न आपके सामने दिखा रहा हूं। आप सब लोग परेशान मत होना, जितना कहेगा 4 में 2, 4 में 1, जितना कहेगा उतना आप सबको यहां पे लिखना है। देखो 4 हेडिंग यहां भी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको डिजाइन करना है। एग्जामिनर इस तरीके से देखेगा कॉपी, बहुत उसको खुशी मिलेगी दोस्त। उसके बाद फिर आगे देखना, ये चौथा प्रश्न हो गया। चलो भाई, अब आते हैं आवेदन पत्र पे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, भैया बच्चे बहुत परेशान होते हैं, आवेदन पत्र गुरुजी मुझे कैसे लिखना है। जैसे विद्यालय में खेल सामग्री मंगवाने के लिए बच्चा लिखा हुआ है पत्र, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 आवेदन पत्र, ऐसे डिजाइन करना। सेवा में फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती निकेतन, बेगमपुर जो है पटना। विषय जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी, और महोदय। यहां से एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा जो है बहुत अच्छा कंटेंट अंदर लिखा हुआ है। ऐसे आप सब लोग, फिर उसके बाद दिनांक आप लोग इधर लिखोगे, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो भी रहेंगी, इतना लिखने के बाद फिर जो है अपना नाम लिख देना। बहुत अच्छा, ये 5 के 5 नंबर पूरे मिलेंगे। 2 आपके पत्र लिखने के लिए मिलेंगे, जो कि दोनों में से एक ही करना है, जो भी आपको आसान लगेगा। हालांकि मैं देखो 2-2 लिख के दिया हूं, देखो यहां पे देखो दोनों लिख दिया हूं, जो आपको सही लग रहा है उसको भी देखना। कोई जरूरी नहीं कि यही पूछ ले, हो सकता है कोई दूसरा पूछे। मैं आपको केवल पैटर्न बता रहा हूं कि कैसे आप सभी को क्वेश्चन देखना है, कैसे कॉपी को डिजाइन करना है कि एग्जामिनर पूरा मजबूर हो जाए आप सभी को पूरा का पूरा नंबर देने में प्यारे साथियों। वो दिन दूर नहीं, 2025 के स्टेट टॉपर आप सब लोग बनने वाले हो। केवल इस पैटर्न को फॉलो कर लो दोस्त, गारंटी के साथ बता रहा हूं, आप सभी लोग जो है ऐसे पूरे के पूरे 100 नंबर उठा के दिखा दोगे। उसके बाद देखिएगा, ये यहां पर प्रश्न संख्या 4, अब ये प्रश्नोत्तर आ गया। 1, 2, 3, 4 जो भी आपको प्रश्नोत्तर देने हैं, शॉर्ट वाले प्रश्नोत्तर, ये आपके हैं। आप सबको इसी लहजे में ऐसे अच्छे से ये समझ लो, हिंदी के नंबर बहुत से ज्यादा डिपेंड करते हैं उस राइटिंग पर। राइटिंग बहुत सुथरी होनी चाहिए, साफ सुथरी, और बहुत कलर मत यूज करना। ब्लैक ब्लू को ये पर्याप्त है, एकदम इनफ है। बहुत ज्यादा डिजाइन, बहुत ज्यादा कलर यूज मत करना, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात नहीं, वहां से नंबर कटने लगते हैं। आप सब लोग देखिए ऐसे प्रश्नोत्तर जरूर लिखना। प्रश्नोत्तर बीच में हेडिंग, जिस प्रश्नोत्तर जिसका उत्तर दे रहे हो उसका प्रश्नोत्तर जरूर लिखना, उसको जरूर टच करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को समझने में आसानी होती है कि इसी का आंसर दे रहा। बहुत से लोग केवल 1 ऐसे लिख दिए, 2 लिख दिए, समझ में नहीं आता किसका आंसर दिए हुए हैं। तो पूरे के पूरे नंबर यहां से प्रश्नोत्तर के, शॉर्ट के प्रश्नोत्तर देखो, ऐसे आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो। जो भी प्रश्नोत्तर पूछेगा उसकी हेडिंग डाल के ऐसे लिख देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फिर जो है 5वें प्रश्न पे। 5वें में क्या कह रहा है, ये देखिए लॉन्ग आंसर।
देखिए शीर्षक कहानी का सारांश लिखना था, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश है चंद्र शर्मा गुलेरी का। देखिए ऐसे लिखने के बाद आप हेडिंग एक एक्स्ट्रा डालिएगा, एक्स्ट्रा हेडिंग आपको सामने दिख रही है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश क्या है। तो आप सब लोग इस तरीके से अच्छे से हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा, जिससे एग्जामिनर पूरा का पूरा मजबूर हो जाए आपको पूरा नंबर देने में। अब देखो एक रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखना है, ये दूसरा प्रश्न है, आप सबको ये भी दिख रहा है। फिर इसी तरीके से सारांश लिखने के बाद जितने शब्दों में दिया रहेगा सारांश लिखिएगा। फिर यहां पर देखो ये भी लॉन्ग आंसर है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि आप सब लोग जानते होंगे काव्यखंड का पुत्र वियोग सुने होंगे। ऐसे कॉपी को डिजाइन करिएगा, जो इंपॉर्टेंट शब्दावली रहेगी उसको रेखांकित ऐसे कर देना, अंडरलाइन ऐसे रेखांकित आप सब लोग कर सकते हो। आप सब लोग को ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मैं यहाँ पे हिंदी का एक शिक्षक होने के नाते, हिंदी का आप सबके साथी होने के नाते आपको ये भी बताता चलूं, ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 में आने की प्रबल संभावना है पुत्र वियोग का भावार्थ लिखने के लिए। तो प्यारे साथियों इसको भी आप लोग को ऐसे ही लिखना है। फिर आगे देखिएगा, ये देखिए जीवनी, जीवनी ये भी लॉन्ग आंसर है। जीवनी ध्यान देना, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का लिखना था। ये देखिए कितने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। अगर खासकर ध्यान देना जब रचना लिखना रहेगा तो प्यारे साथियों आप सब लोग हेडिंग जरूर लिखिएगा रचना, ऐसे नहीं उसी आंसर में ऐसे आप घुसा दो बीच में, ऐसा मत करिएगा। उसमें जो है एक अलग से हेडिंग जरूर लिखिएगा, रचनाएं, प्रमुख जो है विधा, ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहां से आप सबका ये एक हाईलाइटेड आंसर बन जाता है। ये बहुत जरूरी है प्यारे साथियों। उसके बाद फिर आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर देखिएगा ये सारांश लिखा हुआ है। चलो उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 5 का देखिए, ये भी जो है आपका लॉन्ग आंसर ही है, ठीक है। फिर आप सब लोग आगे आंसर क्या देंगे, ये देखिए संक्षेपण, संक्षेपण आपका 4 नंबर का आता है, जो कि लास्ट प्रश्न रहता है। संक्षेपण 4 नंबर का, 2 प्रश्न आएगा संक्षेपण का, 2 में से कोई एक करना रहेगा, लेकिन मैं दोनों करके दिखाया हूं यहां पे। सबसे पहले संक्षेपण में जो हर कोई बच्चा गलती करता है, मेरे बच्चे जितने होंगे वो कोई गलती नहीं करेगा, संकेत जरूर लिखिएगा, संकेत, शीर्षक, संक्षेपण, ये 3 हेडिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहली बात ध्यान देना, शीर्षक से ही नंबर मिलता है, शीर्षक बहुत जरूरी है। शीर्षक बच्चे लिखते नहीं, सोचते पूरा मिल जाएगा। अगर आप कॉपी इस तरीके से डिजाइन किए हो प्यारे साथियों, तो यकीन मानो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देने में बिल्कुल मजबूर हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं मेरे प्यारे साथियों की 100 में 100 आप सब लोग लाके दिखा दोगे। कॉपी की डिजाइन यही होनी चाहिए, कॉपी का पूरा जो पैटर्न होना चाहिए लिखने का यही होना चाहिए। किस पे कहां शब्दावली का प्रयोग करना है, कहां हेडिंग का प्रयोग करना है, किस फॉन्ट में लिखना है, कितने उसका साइज होनी चाहिए। बहुत बहुत यहां पे कोई बहुत बड़ा शब्द, कोई बहुत छोटा शब्द, ऐसे नहीं, ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना प्यारे साथियों। आप सब लोग ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबको हिंदी का जो पैटर्न समझ के बहुत बहुत घबराहट हो रही थी, आप सबको थोड़ा आसानी लगा कि नहीं लगा। प्यारे साथियों मैं आपको बता रहा हूं, इसी पैटर्न पे चलिएगा, इसी पैटर्न पे कॉपी लिखिएगा। अभी तक जो विद्याकुल परिवार ने 4 साल से इतिहास रचा है, वो दिन दूर नहीं 2025 में झंडा गाड़ने का काम आप सब लोग करोगे। इसी पैटर्न से कॉपी लिख कर आना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं प्यारे साथियों, आप सभी लोग जो है टॉपर्स वेरिफिकेशन में आप सब लोग मेरे सामने होंगे, क्योंकि आप सब लोग को हिंदी में 100 में 100 दिलाने की गारंटी मैं लेता हूं। आप सभी को मैं बता रहा हूं, इतना पैटर्न आप समझते चलो, बाकी तो तैयार मैं पूरा कंटेंट मैं करा रहा हूं, यूट्यूब पर भी प्यारे साथियों, एप्लीकेशन पर भी। यहां पर आप लोग पैटर्न ऐसे आप लोग बना के लिखिएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं प्यारे साथियों, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब कोई गलती नहीं करेगा, कोई भाई बहन, जितने मेरे छोटे भाई बहन हो, कोई ऐसी गलती मत करना कि आप सब लोग को पैटर्न की वजह से एग्जामिनर आपका नंबर काट ले। मतलब तैयारी इतनी अच्छी, आंसर इतना अच्छा लिखे हो, फिर भी एग्जामिनर नंबर काट ले रहा है, उसमें क्यों गलती? ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आप सबके सामने बिल्कुल पेश कर दिया हूं कॉपी को कैसे डिजाइन करना है। प्यारे साथियों आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी और आप सबको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर प्यारे साथियों नेक्स्ट टाइम। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये बता देना कि आप सबको हिंदी के पैटर्न से बिल्कुल डर खत्म हो गया। प्यारे साथियों फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। बेस्ट ऑफ लक 2025 के एग्जाम के लिए।